कौन है? आता हूँ। अरे रीना, आप अचानक से ऐसे कैसे? ओह गॉड, एक साथ इतने सारे सवाल। क्या मैं घर नहीं आ सकती? अरे क्यों नहीं, बिल्कुल आ सकती हो। मोस्ट वेलकम। बट यूं अचानक से थोड़ा सरप्राइजिंग तो है। बस मेरा मूड हुआ कि चलकर समीर को थोड़ा परेशान करते हैं। बस मैं यहाँ चली आई। वो आए हमारे घर, खुदा की रहमत है। कभी हम उनको तो कभी हम अपने घर को देखते हैं। वाह वाह वाह, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? ओह सॉरी, आइए ना, अंदर आइए। आप यहाँ बैठिए। यहाँ नहीं, यहाँ ठीक रहेगा। अच्छा, इस चेयर पे बैठिए, यहाँ सही रहेगा। क्या हुआ समीर, सब ठीक तो है ना? देखकर उनको चेहरे पर आ जाती है चमक। लोग समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है। क्या बात है, आज बड़ी शेरो शायरी सूझ रही है। पता नहीं क्यों आज दिल के इमोशंस बाहर निकल रहे हैं। होता है समीर, होता है। बरसात में दिल की बीमारियां बढ़ जाती हैं। थोड़ा साफ सफाई से रहना भी सीख लो। क्यों, क्या हुआ? चारों तरफ किताबें बिखरी हुई हैं। यहाँ वहाँ कागज के टुकड़े पड़े हुए हैं। यह पढ़ाई का कौन सा तरीका है? इस बार मैं पढ़ाई को लेकर थोड़ा सीरियस हूँ। अच्छा। हाँ, किसी किताब में कोई टॉपिक अच्छा है तो किसी में कोई। इसलिए मैंने लाइब्रेरी से अलग अलग राइटर्स की बुक इशू कराई हैं। अब मैं इन बुक्स की सहायता से नोट तैयार कर रहा हूँ। मेहनत तो लग रही है, लेकिन कुछ समय बाद मेरे पास परफेक्ट और अच्छे नोट्स होंगे। वेरी गुड समीर, कंपटीशन में बने रहना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। हम जितनी ज्यादा किताबों का अध्ययन करेंगे उतनी ही ज्यादा हमारी नॉलेज बढ़ेगी, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। हाँ, मैंने भी एक बात नोट की है कि अपनी हैंड राइटिंग के नोट्स याद भी जल्दी होते हैं। हाँ, एकदम सही बात है। और अब तो मुझे अपनी पढ़ाई पर फोकस करना होगा। अरे आप तो ऐसा मत बोलो, आप तो इतनी इंटेलिजेंट हो। सब समझ रही हूँ। झूठी तारीफ करके मुझे चने के झाड़ पर चढ़ा दो और खुद तैयारी करते रहो। मैं नहीं बातों में आने वाली। अरे ऐसा नहीं है, कहाँ आप और कहाँ मैं। सब समझ रही हूँ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, मैं आपको कॉफी पिलाता हूँ। मम्मी, रीना आई है, कॉफी बना दोगी क्या प्लीज? आंटी को क्यों परेशान कर रहे हो? आंटी रहने दीजिए, मैं घर से चाय पीकर ही निकली हूँ। मैं सोच रही थी कि मौसम अच्छा है, गांव की सैर पर चलते हैं, कक्का काकी से मिलकर आते हैं। लेकिन आप तो पढ़ाई कर रहे हैं। अरे नहीं, अभी साथ चलते हैं ना, मैं भी थोड़ा रिफ्रेश हो जाऊंगा। ओके। कितनी किताबें फैली हुई हैं। जब तक समीर आता है मैं इन किताबों को सही तरीके से लगा देती हूँ। अब ठीक है। वाह, आपने तो मेरी सारी किताबें व्यवस्थित कर दी। अब दोस्ती की है तो निभाना तो पड़ेगी ना। थैंक यू रीना, थैंक यू। मिस्टर समीर, दोस्ती का एक उसूल है, नो सॉरी नो थैंक यू। ओके। अच्छा आप रुको, मैं कार निकालता हूँ। नहीं, कार क्यों? हमें पास में ही तो जाना है। क्यों अनावश्यक पेट्रोल बर्बाद किया जाए? और फिर कार ट्रैफिक जाम में भी फंसती है। तो क्या पैदल चलने का इरादा है? पैदल क्यों? मेरी स्कूटी है ना। नो एयर पॉल्यूशन, नो साउंड पॉल्यूशन। ये तो बढ़िया है। चाबी दीजिए, मैं ड्राइव करता हूँ। आइए बैठिए। तो अब चलूं? हाँ चलो, बस थोड़ा आराम से ड्राइव करना। डोंट वरी, मैं हूं ना। बस यही तो खतरा है। क्या? सॉरी, मजाक कर रही थी। ज्यादा उड़ो मत, लगता है गाड़ी की स्पीड बढ़ाना पड़ेगी। बढ़ा दूं? अरे नहीं समीर, ऐसा मत करो। अरे आप तो बहुत अच्छे हैं, सबसे अच्छे। रियली? वो क्या है ना, मुसीबत में तो गधे को भी घोड़ा कहना पड़ता है। क्या? अरे मैं तो मजाक कर रही थी। आप तो बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल जलेबी की तरह। सुधर जाओ। देखो मौसम कितना सुहाना है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ऐसे मौसम में ड्राइविंग का मजा ही अलग है। हाँ, इस बार बारिश बहुत ज्यादा हुई है। देखो तालाब कितना भरा हुआ है, बहुत ही सुंदर नजारा है। मेरा तो मन गाना गाने का कर रहा है। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। वाह, क्या रोते हैं आप? मेरा मतलब क्या गाते हैं आप? सुधर जाओ। मैं बस ऐसी ही हूँ। जैसी भी हो, बहुत अच्छी हो। ओह गॉड, क्या हुआ? देखो तो, सामने से सारी सड़क उखड़ गई है। सड़क पर गड्ढे हो गए हैं। संभाल कर समीर, देखना गड्ढे में गाड़ी ना फंस जाए। हाँ, आराम से चल रहा हूँ। यहाँ खेत से टर्न लेकर सीधा चलते हैं, सीधा गांव निकलेंगे। हाँ ठीक है, लेकिन ध्यान से, गीली मिट्टी में गाड़ी स्लिप ना हो जाए। टेंशन मत लो यार, मेरी ड्राइविंग बहुत सेफ है। वो देखो, गांव दिखने लगा। बस यहीं से राइट टर्न ले लो, कक्का का घर पास ही है। ओके, ये रास्ता कुछ ठीक है। यहाँ गाड़ी स्पीड से चला सकते हैं। जी नहीं, अब स्पीड की क्या जरूरत है, सामने ही तो कक्का का घर है। बस गाड़ी यहीं खड़ी कर दो। हाँ ठीक है, चलो अब चलते हैं। प्रणाम कक्का, प्रणाम काकी। खुश रहो बेटा, हरो खुश रहो, एन सुखी रहो।
आओ बिराजो, इतने बैठो। जयराम जी की समीर भैया जो है सो रीना बिन्नू राम राम। अरे वाह, आज तो भरोसे भैया भी यहाँ है। नमस्ते भरोसे भैया, नमस्ते। बहुत दिन बाद मुलाकात हुई। भरोसे भैया सब ठीक तो है? हाँ जो है सो सब कुशल मंगल है। कक्का, ओ कक्का, कहाँ हो? अरे जा, तो घनसू की आवाज सी लग रही। घनसू आजा, इतने भीतरे खा, आजा। अरे कक्का प्रणाम, पाए लागी काकी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। नमस्ते घनसू भैया। अरे जयराम जी की भैया, जयराम जी की। बिन्नू, जयराम जी की। अरे घनसू जो है सो तना मोरी तरफ भी तो हेलो। राम राम। ते एते का कर रहो? कक्का जो भरोसा है ते का कर रहो? भगाओ ही तन से जल्दी। अरे पगला गौ का, ऐसे कोई यहाँ घर से भगाओ जाते का कबहू? मोह कछु नहीं है पतो, या तो जो भरोसा है तेरे है या फिर मैं, अब मर्जी अपन की। अरे घनसू ऐसो का होगा, काया इतने गुस्सा में हो? हाओ मैं गुस्सा में हूँ, भरोसा एते नहीं बैठ सकता, निकारो ही तन से। हम काहे न करें जो तुम आओ घर नोई। भरोसे भैया क्या हुआ? घनसू भैया से कुछ विवाद हो गया क्या? अरे बिन्नू कौन विवाद नहीं है, जो है सो घनसू जबरन बुराई माने। आहा, कितो भोलो बन रहो। महाएबिया है जो महाएबी। लो अब मैं पोल खोला ही देता हूँ। जो आए घनसू आए दिना टेम बेटेम घरे आए और बस फरमाई से शुरू। भौजी आज मंगोड़ी बन जान दो, भौजी आज बेसन की पकौड़ी बन जाए, मन मौजी चाय पीवे की इच्छा है। अब संकोच बस कछु देना तो मेहमानदारी ठीक लगत। जो है सो मैंने फिर बुद्धि लगाई। ई रक्षाबंधन पे मैंने तिलक आरती करके राखी बंधवा दई। पाँव तो परे परे, रुपया देन परे सो अलग। भरोसे का यहाँ ऐसो करूँ? अब का है ना कक्का, जो चाय पकौड़ी तो दूर, बहन के घरे तो पानी भी नहीं पी पाने। सारो टंटा खत्म। का है घनसू, चलने तो नहीं है घरे। बेचारो घनसू। भरोसे भैया आप भी बहुत खराब हो, ऐसा कहीं किया जाता है क्या? अरे पूरो जरुगा धरो जो पूरो जरुगा। मोर खात पियत देखो तो जी हजार गई को। देखो देखो कैसो खिसिया रहो। का बिन्नू ऊ का कहा, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। अरे घनसुआ, रक्षाबंधन भाई बहन के स्नेह को पर्व होते। बहन भाई की सफलता कलाने भगवान से प्रार्थना करत और भाई बहन की रक्षा को संकल्प लेते, जो ही हमारे तय की परंपरा है। चिंता ना कर घनसू, अब जो भरोसे बहू खा तना भी सताए सो तो ही भरोसे को अच्छो इलाज कर देने। अरे अब देखा जाओ कक्का, भैया को पूरो रिश्ता निभाने। भरोसे ने तनकई मना गलत करो ना तो मोर लट्ठा ये जड़ने। अब मुंगेरी लाल के हसीन सपने ना देख, अब हम चढ़त रिश्तेदार आए। तना इज्जत से बात कर सारे जू। देख लो कक्का, समझा लो अभी भरोसे हैं, फालतू की बात न करे अब हमसे। सुन भरोसे, कछु नहीं कर पाना तुम्हें। वो कहावत नहीं सुनी, सारी दुनिया एक तरफ और जोरू को भैया एक तरफ। हाओ हाओ, जा तो सही बात कही। मोर नहीं बैठने थे, मैं जात हूँ अब। अरे घनसू भैया आप क्यों नाराज होते हो? ये सब तो हंसी मजाक की बातें हैं। हाँ बैठो ना घनसू भैया, हम लोग इतने दूर से आप लोगों से मिलने आए हैं। आप ऐसे जाओगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। बैठ जा घनसू, बैठ जा। अपनी काकी के हाथ की चाय नहीं पीने? बस तना सो ठहर जा, मैं वहीं चाय नाश्ता लेके आई। अब जैसी अपन सबकी मर्जी। अच्छा समीर भैया, जब तक चाय आत है, जब तक अपने मोबाइल में एक अच्छा सा गाना तो लगा दो जी, में तबीयत खुश हो जाए। जी बिल्कुल। काकी आप चाय बहुत अच्छी बनाती हैं, मजा आ गया। घनसू भैया, काकी के हाथ की बनी चाय पीकर अब तो आपकी नाराजगी दूर हो गई होगी। अरे बिन्नू, काकी के हाथन में जादू है। चाय अंदर गई और गुस्सा फुर्र हो गो। जय हो काकी अपन की, जय हो। भगवान अपन हाँ खूब लंबी उम्र दे। बस बस, ज्यादा मक्खन न लगा, अब कछु खावे नहीं मिलने तो है। देख लो काकी,
कक्का भी भरोसे की भाषा बोलने लगे। अरे काय हाँ उ घनसुआ हाँ छेड़त रहा। सुन, तोरी जब भी इच्छा हो सो सीधो चलो आने, जो कछु खाने पीने सो खुल के बताने, तुम्हारी काकी है सब बना के दे है। सांची काकी अपन बहुत ही अच्छी हो, जो कक्का है खड़ूस। अरे ऐसो ना कहो, वे तो दिल के बहुत ही अच्छे हैं। ओ मोरे भगवान, देखो तो कैसी प्रेम की धारा बह रही। देखो देखो कक्का कैसे मंद मंद मुस्कुरा रहे, फूला खेल रहे दिल में। राम धाई घनसू ते बहुत ही है भी आ है। घनसू भैया आप भी ना कुछ भी बोल देते हो। देखो काकी को कितनी शर्म आ रही है। भरोसे भैया, इस बार तो बारिश अच्छी हो रही है, अब तो गांव में पानी की समस्या नहीं रहेगी ना। हाँ जो है सो पानी तो अच्छो बरसू, कुआं तलैया तला लबालब भरी धरी। हाउ बहुत टाइम बाद ऐसो पानी बरसू आ है। कक्का अब हमें अपने इन जल स्रोतों को सुरक्षित रखना होगा, उन्हें दूषित होने से बचाना होगा। अरे बिन्नू जा पुण्य सही कही, अकल के अंधन का को समझाए कि घर को पूरा कूड़ा कर तालाब में बहारे। ये तो बहुत गलत बात है। अरे समीर भैया, भरोसे भी कछु कम नहीं है। एक दिन मैंने खुद देखो, जो भरोसे तालाब में भैंसन ले जाके हिलोर हिलोर के सपरा रहो तो, और ओई में गोबर मूत गिलारो सब बहा जात तो। अब भैंसन खा तला में न नहा भी तो कहाँ न हुआ भी, जो है सो ढोर बछोर भी तो साफ सफाई चाहत। जी बिल्कुल जरूरी है, लेकिन भरोसे भैया इसके लिए पूरे तालाब को दूषित करने की क्या जरूरत है? हाँ, आप बाल्टी और मग से पानी लेकर भैंसों को नहला सकते हैं। अरे बिन्नू, सोच बे के लाने खोपड़ी में दिमाग की जरूरत होत है, और ई के दिमाग में तो भरो गोबर, सो कहाँ से दिमाग चल जाए। देख लो काकी अभी कहाँ जो घनसू कछु ज्यादा ये बोल लो। अब अरे न तुम कमाओ न जे घनसू, इतनी सी बात समझ में काहे नहीं आ रही कि ऐसो कोनो काम नहीं करने जिसे हमारे नदी तालाब कुआं गंदे हों। जी बिल्कुल, जल है तो जीवन है। जी बिल्कुल, जल की एक एक बूंद कीमती है, हमें इसे व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। हाउ बेदिना ना भूलो, जब गर्मियन में जल संकट होत है, 2-2 मील दूर तक पानी लेवे जाने पड़त। हाँ जो तो है, जो है सो जल को स्तर बनूरे है, तो गर्मियन में हैंडपंप को पानी ना सूखे, नलन में पानी आते रहे। हाँ भरोसे भैया आप एकदम सही कह रहे हैं। बिन्नू, वर्षा से जल को स्तर तो बढ़ गयो है, लेकिन खेती बिलोर गई। हाउ लगातार बारिश से खेतन में पानी भर गयो है, अब बुवाई होए तो कहाँ से होए। अरे काकी, फसल भाई नैया, पैसा टका की जरूरत पड़ने तो कर्ज तो लेने या है ना। घनसू भैया ठीक है, पैसे की जरूरत पड़े तो कर्जा लीजिए, लेकिन साहूकारों से क्यों, सरकारी या सहकारी बैंक से लोन लीजिए। हाँ, इन बैंकों में ब्याज दर भी कम है और खेती के ऋण पर विशेष छूट भी मिलती है। अरे बिन्नू, जो है साहूकार एक रुक्का लिखा के 10 मिनट में पैसा दे दे, और इतने बैंकन में फार्म भरो, 10 दहिया कागज पत्री जोड़ो, तब बड़ी मुश्किल से लोन मिलत। अरे साहूकार के रोका को खेल भी तो समझो, कर्जा दुगनो चौगनो बढ़त है, बच्चन के पेट काट काट के साहूकारन के पेट भरत रहो, और कर्जा जिंदगी भर नहीं चुका। काकी की बात 100% साची है। इन साहूकारों के चक्कर में न जाने कितने घर परिवार बिलोर गए, खेती बाड़ी सब बिक गई। सैयाकात घनसू, हे भगवान इनसे तो सबका बचाइयो। काकी भगवान ने हमें समझ दी है, अपना अच्छा बुरा हमें ही तो सोचना है। और बैंकों से लोन लेना अब बहुत आसान है, बैंक कर्मचारी इसमें आपकी पूरी मदद करते हैं। आप लोग किसान क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं बनवा लेते? यह तो किसान के लिए बहुत अच्छी सुविधा है। हाँ, और इसमें ब्याज भी बहुत कम मात्रा में लगाया जाता है। और किसान क्रेडिट कार्ड तो बनवाना बहुत ही सरल है। बिन्नू की बात ना ध्यान से सुन लियो। हाउ हाउ बता बिन्नू, का करबे पड़त? अरे कक्का, बहुत ही आसान है। जिसके नाम पर कृषि भूमि है, उन्हें बैंक में खाता खुलवाना होगा। खेती की जमीन के आधार पर क्रेडिट कार्ड बन जाता है। काय बिन्नू, जो है सो हम छोटे किसानन को भी क्रेडिट कार्ड बन जात का। जी बिल्कुल। काय बिन्नू, बाद में कोनो झंझट तो नहीं फंसाता? आओ फिर हम बैंक के चक्कर ही लगाते रह जाएं। अरे कक्का, इसमें कोई समस्या नहीं आती। यदि हमने अपना लेन देन सही रखा है तो हमारी साख बढ़ जाती है, बैंक हमें और भी ज्यादा पैसे देने लगता है। सुनो, काला ही बैंक जाओ, उते जाके किसान क्रेडिट कार्ड बनवा लो। सुन रहे कचू, मैंने का कही कि एक कान से सुनने और दूसरे से निकाल देने, मोरी सुनत हुआ है। सुन लई भाग्यवान, सुन लई, अपन को हुक्म सर आखन पर। अब तो खुश। काय काका, जा तो बताओ, अपन काकी से इतनो काय डरा
बात हो। काकी ने आंखें दिखाई और तुम्हारी सिट्टी पिट्टी गुल। अब घंसू ते ज्यादा दिया सलाई न छुबा। ऐसो है घंसू जी के संगे राने सो हाउजू काने, तुमसे अच्छो कौन जाने। हाँ जो है सो हाजू ना करी सो दाना पानी बंद और काकी रोटी अलग से न दे है। भरोसे ते भी खूब बोलन लगो। अरे जे भूखे रहे तो मैं कैसे खा सकत हूँ, मोरो भी उपवास हो जाए। राम धई बड़ो गाढ़ो प्रेम है। देखो देखो तो कहाँ कैसे मुस्कुरा रहे, खुशी के मारे फूल के फुग्गा हो रहे। धत बेशरम कहूँ को। राम दाई घंसुआ ते बहुत ही है भी है, अट के सट कछु भी बोलत रात। शुक्र मनाओ कक्का जो इतनी अच्छी काकी मिल गई। कोनो और हो तो ना तो मार मार के लठ तबीयत सही कर देती तुम्हारी। हाँ जा बात तो तेने सही कही, जितनो मैंने निभा लाओ कोनो ना निभा सकत तो इतनो। अरे भाग्यवान, मैंने एक नहीं दो नहीं पूरे 7 जन्मन के लाने अपन को संग मांगो है। अब जब प्रेम को रंग नहीं उतर सकत, समझी। अरे धत सटिया गए का, कछु भी बोला तो मुझे नहीं बैठने, मैं जा रही। अरे काकी तो लजा गई। अरे सुनो सुनो तो काकी। अरे अपन सब जने बतियाओ, मैं आऊ तो चाय बना के। हाँ भली कई काकी ने। जो है समीर भैया जब तक चाय आत है सो एक अच्छो सो गाना तो सुनवा दो। जी भरोसे भैया, मैं अपने मोबाइल पर ही सुना देता हूँ। जा तो बहुत ही पुरानी पिक्चर को गाना है, जा फिल्म मैंने देखी है। जी कक्का, ये गीत हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में है। हाओ बचपन में हमने पढ़ो है, बापू ने गोरन खान देश से भगा तो। जी बिल्कुल, 15 अगस्त सन 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से हमारा देश आजाद हुआ था। हाँ जो है सो यही खुशी में 15 अगस्त का तिरंगा फहराओ जात। वो स्कूलन में मिठाई बटा मिठाई। हाओ और भरोसे मिठाई लेवे के लाने सबसे पहले पहुंचा थे। हाँ सो तुम्हारी का है जर रही घंसू, आजादी की मिठाई है, हमें तो जरूर लो चाहिए। हाँ बस मिठाई बस खात रहियो, कब देश की सेवा की भी सोच ले करे। अरे काकी अब तो हम आजाद हो गए। आओ अब कौन सो अंग्रेज बैठो कि अब हमें उन्हें भगाने हैं। अरे घंसुआ, गोरे चले गए, हम आजाद हो गए, लेकिन अब हमें अपने देश का विकसित भी तो बनाने। अरे हमारी ये आजादी बहुत ही कीमती है, हजारों लोगों ने इसके लिए अपना बलिदान दिया है। हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारा देश कमजोर हो। पता है, गांधी जी का यह सपना था कि ग्राम पंचायतें मजबूत हों और अपनी योजनाएं बनाएं, अपना विकास करें। हाँ, उनका मानना था कि गांव विकसित होंगे तो देश खुशहाल होगा। पर बिन्नू मोए तो लगत है कि हमने गांधी जी की बातन खा बिसार दो है, बस अपने स्वार्थ में लगे हैं। का हो गो है ऐसो काया कह रही काकी। काय तुमने नहीं देखो पंचायत में कैसो विकास हो रहा है। 6 महीना पहले पंचायत ने सड़क बनाई थी, ई बारिश में पूरी सड़क बहा गई, सड़क में बड़े बड़े गड्ढा हो गए। एक दिन तो तुम्हारे कक्का गिरत बचे। पूछो पूछो कक्का से। हाउ गड्ढन में पानी भरो तो मोए अंदाजा नहीं लगू, सो साइकिल गड्ढा में घुस गई। भगवान की कृपा रही कि ज्यादा लगू नहीं है। हाँ, हम जब यहाँ आ रहे थे तो हमने भी देखा पूरी सड़क उखड़ गई है और सड़क पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। हाँ, समीर को तो बहुत संभाल कर गाड़ी चलानी पड़ी, थोड़ी सी चूक से बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। बिन्नू, एक बात मुरी आज तक समझ में नहीं आई। 200-300 बरस पहले ना तो इतने कुशल कारीगर थे, ना बड़े बड़े स्कूल थे, ना ऊंची ऊंची शिक्षा थी, ना अच्छी सीमेंट ईट या गारा को मटेरियल हतो, लेकिन बे इमारतें आज तक जमी हैं, जस की तस खड़ी। आओ इतने बरसन में उनको बाल बांका भी नहीं भावा। हाँ जो है सो अब सब साधन है, लेकिन 6 महीना में सड़क बह जात, बरस 2 बरस में पुल ढह जात। हाउ जो सब मोरी समझ से तो बाहर है। अरे सब नियत को खेल है, स्वार्थ है, काम बिलरत है। जी, हम अपना काम ईमानदारी से करें, यही देश की सेवा है। हम अपने आसपास साफ सफाई रखें, ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएं, जल स्रोतों का संरक्षण करें, यह भी भारत माँ की सेवा ही है। आप अपने वोट की ताकत को पहचानिए, ईमानदार व्यक्ति का चुनाव कीजिए। हाउ बेईमान व्यक्ति कभू भला नहीं कर सकत। आओ हम सब खा मिलजुल के ईमानदारी से काम करने पड़ है, तभी हमारा देश सबसे उन्नत बन सकत है। देख लो, घनसू ने पहली बार अच्छी बात कही। अब का है ना काकी, कबहू कबहू फटी ढोल भी बज जा, जो है सो ढम ढम ढम
सास के मुँह फटो ढोला कह रहा हूँ। ठहर, मैं देखा तो या वहीं। अरे घनसू भैया रहने दो, क्यों झगड़ रहे हो? भरोसे भैया तो बस मजाक कर रहे हैं। हाओ, मैं तो बस ऐसा ही तना हंसी ठिठोलिया कर रहा हूँ। तो अपनो तो हंसी ठिठोली को तो रिश्ता बना कैसो, सारी खुदाई एक तरफ और जोरू को भाई एक तरफ। देख भरोसे, ते अब फिर से शुरू हो रहा है। हाँ हाँ भरोसे, ना करे कर, काहे हाँ बार बार घनसूंगा छेड़त रात। अरे आपसी मनमुटाव ठीक नहीं है, आपस में मिलजुल कर रहिए। समीर, टाइम हो गया है चलने का, अब हम घर चलें? हाँ हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। प्रणाम कक्का, प्रणाम काकी, नमस्ते घनसू भैया, नमस्ते भरोसे भैया। जय राम जी की, जय राम जी की।